महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है तुलसी विवाह। मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ, तुलसी विवाह के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे मैं जल ले जा रही हूँ, साथ में मैंने वहाँ पे पूरी तैयारी कर ली है। तो ये पानी लेके मैं जा रही हूँ जहाँ पे मुझे तुलसी विवाह करना है। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि तुलसी विवाह मैं कैसे करती हूँ। सबके अपने अपने नियम होते हैं, लेकिन मैं अपना नियम आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, ये हमने घट बनाया है। घट में मैंने सारी चीज़ें मिलाई है। इसका शॉर्ट मैंने बनाया हुआ, आप जाके देख लीजिएगा। इसमें मैं 1 रुपये का सिक्का डालना था, जो मैं भूल गई थी, जो मैंने अभी डाला है। यहाँ पे अपने तुलसी पिंडा को सजाएंगे बढ़िया से, कि तुलसी जी को हमको जो है वो पंडित जी को विदाई करना पड़ता है सारे सामान के साथ। अब जिस तुलसी का अभी विवाह कराऊंगी ना, उस तुलसी को हम रख नहीं सकते हैं। उसको हमको सारे सामान के साथ पंडित जी को विदाई देना पड़ता है। छठ लिपेंगे, इसको चौखट लिपना बोलते हैं। ये अरवा चावल है जो छठ का है, मेरा का होगा। अभी तक मेरा छठ का विधि जो है वो पूरा नहीं हुआ था। अब जाके मेरा छठ जो है वो कंप्लीट होगा। कुछ लोग छठ करते हैं और जिस दिन सुबह का अर्घ होते हैं उस दिन उनको लगता है कि उनका छठ का विधान पूरा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। छठ का विधान हमारा कार्तिक स्नान के साथ पूरा होता है। ये हमारा चौखट का लिपाई है, जमा हो गया इसमें, है ना। तो आप जो है वो विष्णु जी की फ़ोटो भी रख सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप केले का पेड़ ही ला के रख सकते हैं। ये है शालिग्राम। शालिग्राम कहते हैं इसको। दूध में नहलाएंगे अच्छा से, है ना। शालिग्राम जी को यहाँ पे स्थापित करेंगे। अब हम यहाँ तुलसी जी को आप जैसे करते हो, देखिए हर किसी का नियम अलग है, लेकिन मैं जो नियम करती हूँ वो मैं पंडित जी के अनुसार करती हूँ। तो श्रृंगार पटार करेंगे, इस्तेमाल नहीं करना है आपको। यहाँ पर आप उनको चूड़ी पहनाएंगे। कहते हैं, ऐसा धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि तुलसी पूजा जो स्त्री करती है वो जब भी मरती है ना, वो सुहागन मरती है। इससे अब हम तुलसी माँ का जो है मांग भरेंगे। इनको साड़ी भी पहना सकती हैं, मैं साड़ी नहीं पहना रही हूँ। मैं इनको हर साल की तरह एक हमारी छोटी तुलसी के लिए करता है। आप इनको कितना सजा सकती हैं, ये चीज़ दे सकती हैं, है ना। पे जो है कलावा, तुलसी माँ को जो है वो आप कलावा जो है वो बांधा जाता है। और ये गठबंधन भी आप कह सकते हैं। यहाँ तुलसी जी को जो लोग वस्त्र नहीं पहना पाते हैं, साड़ी या चुन्नी नहीं पहना पाते हैं, तो वो कलावा जो होता है वो इसे पहनाते हैं। तो ये हमारी तुलसी जी का वस्त्र भी है। 2 3 4 5 6 7 फेरे होते हैं। उसी तरीके से ये 7 धागों का गठबंधन होता है। ये हमारे शालिग्राम भगवान का वस्त्र है। यहाँ पे अपने कान्हा जी को भी विद्यमान करती, क्योंकि जो बैठा देंगे, को पता है कि कोई भी शुभ काम गणेश जी के बिना नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जो है हम गणेश जी को बुला लिए हैं, गणेश जी को आह्वान कर रहे हैं कि गणेश जी आइए आप मेरे घर पे। यही नियम होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने कर लिया। सिंदूर हमारे यहाँ, हम इनको सारा श्रृंगार जो है वो अर्पित करेंगे। पॉलिश यहाँ पर उनको हम लगा देंगे, है ना। जैसे हम श्रृंगार करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमको इनको 16 श्रृंगार करना होता है। यहाँ हम भोग में इनको मिठाई लगा रहे हैं, ये अर्पित करेंगे। को शालिग्राम को या भगवान विष्णु को, जिनको भी है, आपको जो है वो 11 तुलसी के पत्ते अर्पित करने होते हैं। शालिग्राम जी को अर्पित कर देंगे, है ना। तो हमको यहाँ पर अपने भी नाक से सिंदूर लगा के एक बार शिव ने
अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसके एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालधर से हुआ। जालधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसके माता पिता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र में ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव को ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ने न तो मारा जाता था, न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इस कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस थे, जिसे देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपनी पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिसके साथ उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शीला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालन का हर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखे सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह विष्णु को श्राप मुक्त करे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वह तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विलुष यश प्राप्त होगा। तो इस तुलसी विवाह का जो है शालिग्राम के साथ जो विवाह करने का जो है वो सालों से प्रचलित है, सालों से युगों से हो रहा है। और तुलसी माँ से जितनी भी सुहागन है वो प्रार्थना करती है कि हे तुलसी माँ, जिस तरीके से आप पतिव्रता स्त्री थी, आपने पतिव्रता स्त्री होने का सारा जो है वो प्राप्त किया, विष्णु का आपने हाथ अपने सदैव सर पे प्राप्त किया, वैसे ही हम जितनी भी सुहागन स्त्री हैं हम सबको भी अपने पति का जीवन काल मृत्यु परांत तक हमारे मांग में सिंदूर रहे और हम उनके ही उनसे पहले ही हम दुनिया से विदा लें। तो इसीलिए तुलसी विवाह और विष्णु जी का विवाह किया जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए लक्ष्मी माँ की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। पता चला क्यों विवाह होता है? हमारे छोटे माधव और हमारे कान्हा जी लग रही है ना दुल्हन, कितनी सुंदर लग रही है बताओ। हर बात है कि हर पेड़ पौधे पक्षी हर चीज़ में हम भगवान को ही वास देखते हैं। और हमारे भारत में यही चीज़ है कि हर एक चीज़ की पूजा होती है, मिट्टी की भी पूजा करते हैं हम। तो चलते हैं हम बाकी अपनी गौरी की पूजा कर लेते हैं। मेरी राधा रानी, हाँ चलो चलो, पूरा मत खोल, गोली निकल जाएगी।
खाना नहीं है बेटा, हर चीज खाने के लिए नहीं होती, बंद कर दे। पता चला गोविंद जी, इतना आसान नहीं है। ला मेरे को तेरा फोन देखा, वो संपन्न हुआ। अब मैं घर में भी जाके पूजा करूँगी, घर की पूजा होगी। तो मैं इसी तरीके से विधिवत, जितना मुझे पता है, जितना मैं जानती हूँ, देखो ऐसे आप पूजा करने जाओगे तो बहुत सारे नियम हैं, इतने नियम हैं कि हम कर नहीं पाएंगे। तो मैं वैसा नियम करती हूँ जो मैं हर साल कर सकूँ। और मैं, ये मेरा तीसरा साल है जो मैंने तुलसी विवाह उठा। पहले मेरे को भी नहीं पता था कि छठ के बाद में तुलसी विवाह करना ज़रूरी होता है एक छठी व्रती को। जब मुझे पता चला तो मैंने भी करना चालू किया। तो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कीजिएगा, नेक्स्ट ईयर आपके लिए भी काम आएगा। इस साल तो आप कर चुके होंगे। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ। जय तुलसी मैया ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट में। राधे राधे।